गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड पीएमसी। ये हमारे कंस्ट्रक्शन के तीन की फैक्टर हैं, या मैं कहूँ ये नॉर्मली सभी अदर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, बट हमारे कंस्ट्रक्शन में ये मेनली तीन लोग पर्टिकुलर यूज होते ही होते हैं। इनके नीचे भी पीटी कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, बट उतना डीप हमको जाने की जरूरत नहीं। हमारा काम ये तीन लोगों से हो जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, आधे लोगों से ये भी पूछते हैं कि सर हम लोग क्लाइंट जॉब के लिए डायरेक्ट जाएं या कॉन्ट्रैक्टर जॉब के लिए जाएं या पीएमसी के लिए जाएं। तो पहले आप लोग ये समझिए कि जो हमारा क्लाइंट वो एक्चुअल है कौन, देन हमारा पीएमसी उसका क्या रोल है, देन हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका क्या रोल है। तो आज की वीडियो में ना हम इसी चीज का एक छोटा सा बेसिक कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों लोगों का क्या क्या रोल होता है और ये लोग कैसे अपने काम को एक के बाद एक एग्जीक्यूट करते हैं और सबकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका जॉब रोल क्या है। मैंने ऑलरेडी इससे ना दोस्तों पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको चाहिए तो आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ पर भी वो शो हो रहा है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको उसमें भी आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आज इसमें जो बचे हुए हैं वो भी आज मैं खत्म कर देता हूँ। फ्रेंड्स, चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लाइंट है उसका क्या रोल होता है और वो होता कौन है। तो फ्रेंड्स, जो अपना क्लाइंट होता है ना, वो अल्टीमेटली ओनर होता है उस प्रोजेक्ट का, जिसके पास फंड्स होते हैं, पैसे होते हैं और उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाना है या मुझे ये बिल्डिंग बनानी है, कोई भी स्ट्रक्चर। तो वो अल्टीमेटली क्लाइंट है। अब क्लाइंट की यानी रोल क्या होगा, अल्टीमेटली जो क्लाइंट का रोल है ना वो डिसीजन मेकर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि उसे एक रूम बनाना है, उसमें कहाँ पे कौन सी डोर्स आएंगी, कौन सी सीलिंग्स आएगी, किस वैरायटी का टाइल्स लगेगा, ये सारे डिसीजन मेकर जो है ना वो अल्टीमेटली ओनर होता है। देन उसका एक रोल और भी होता है, वो ये होता है कि ये चीजों को बनाने के लिए हमारा डिजाइन कैसा होगा और इन सब चीजों के लिए कितना बजट लगेगा। तो ये सारी चीजें का जो रोल है ये भी ओनर अपने पास रखता है। देन वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है हर चीज का कि मुझे जो चीजें लगनी है मेरे यानी क्या कहते हैं बिल्डिंग्स पे, उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, उसका क्वालिटी चेक्स ये होना चाहिए। तो वो ये सारी चीजें भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टर टीम होती है उसे वो भी वो प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी मेनली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो भी इसने क्या कहते हैं आपको प्रोजेक्ट दिया है वो एज पर देयर स्टैंडर्ड हो, उसके सेफ्टी और क्वालिटी के नॉर्म्स के हिसाब से हो। और ये लोग एक चीज और भी करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट को बनाते हैं इसकी एक टाइमलाइन और शेड्यूल ये लोग क्लियरली मेंटेन करते हैं, जिसको ये डे टू डे और रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि हम लोग अपने शेड्यूल से बिहाइंड है और उसके आगे है। तो ये नॉर्मली जो क्लाइंट होता है ना ये उसका रोल होता है दोस्तों। तो इतनी सारी चीजें उसको बनानी होती हैं, उसके बाद ये उसके क्रॉस चेक्स होते हैं जो वो खुद फॉलो करता है। देन अब हम बात करते हैं जो हमारा पीएमसी है। अब दोस्तों, पीएमसी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं ना उसमें वो क्लाइंट होता है, बट वो क्या करता है, एक पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर करता है जो उसके बिहाफ पर उस प्रोजेक्ट्स को देखे। अब देखने से सेंस क्या है कि क्योंकि जो क्लाइंट रोल पे वो बहुत कम की पर्सन होते हैं, यानी अल्टीमेटली वो हेड लोग रहते हैं जो शायद आप देखोगे जो किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होके 5-10 साल देन वहां पे काम कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे ऐसे ही लोग मिलेंगे, स्पेशली मैं मेट्रोज और हाईवेज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पीएमसी में लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं उस प्रोजेक्ट को टाइमली एज पर देयर शेड्यूल, एज पर देयर स्टैंडर्ड, एज पर देयर नॉर्म्स, ये लोग क्या करते हैं उनसे डिजाइन रिलेटेड भी उनको हेल्प करते हैं। देन उनका शेड्यूल यानी जो ऑप्टिमाइज करना होता है, जैसे कहीं मान के चलो कहीं पे 15 डेज का काम है, ये लोग एक महीने में दिखाते हैं, वो उसको स्क्वीज करके बताएगा सर नहीं नहीं हमने ये चीज यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे, हम मैन पावर ये करेंगे, मटेरियल रिलेटेड कोई चीज है वो डिजाइन रिलेटेड या कुछ भी। तो ये पीएमसी का काम है। पीएमसी एक चीज और भी करती है, वो ये है कि जो हमारा साइट एग्जीक्यूशन होता है, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में जो पीएमसीज होती है वो साइट एग्जीक्यूशन पर ही होती है। तो वो लोग क्या है, डे टू डे प्रोग्रेस मॉनिटर करती है वहां पे और क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हमारे एज पर ड्राइंग्स में है, एज पर हमारे स्टैंडर्ड्स पे है, या जो हमने सीओपीज प्रोवाइड किया है उस स्टैंडर्ड्स पे है या नहीं। अल्टीमेटली मैं ये कहूँ जो हमारा पीएमसी है ना वो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में
जो कम्युनिकेशन होता है और रिलेशन होता है उसको मेंटेन करके रखती है। और यानी यहाँ से जो डाटा है जो क्लाइंट ने दिया है उसे कॉन्ट्रैक्टर से कैसे फॉलो करवा के साइट पर एग्जीक्यूट करवाना होता है, वो हमारा पीएमसी का की रोल होता है। तो हम लोग इसलिए हर प्रोजेक्ट पे एक पीएमसी अपॉइंट करते हैं जो प्रोजेक्ट को उसका टाइमलाइन एग्जीक्यूशन ये सारी चीज टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है। तो आपको दोस्तों क्लाइंट भी समझ में आ गया, पीएमसी भी समझ में आ गया। अब आपके लिए की पर्सन आता है, वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी क्या होता है, ये सारे जो ऊपर के दो लोग हैं इन लोग क्या करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं। बट जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है ना दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट को या उस वर्क को एग्जीक्यूट करता है। अब जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसे क्या है, मैन पावर्स हैंडल करना है, मशीनरी हैंडल करना है, लॉ जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सारी चीजों को हैंडल करना है, और उसे इसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि जो हमारा मटेरियल और रिसोर्स ये विद इन टाइम और मैनेजमेंट के साथ विद इन शेड्यूल कंप्लीट हो। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो अल्टीमेटली एंड पर्सन है जिसके थ्रू हमारा वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और हम लोग यानी वो हमें बिल्ड करके वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो देगा। वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, हमारे क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए, और विद इन सेफ्टी काम होना चाहिए। दोस्तों सेफ्टी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में स्पेशली, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जो सेफ्टी के कारण ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर सेफ्टी के प्रिकॉशन नहीं लिए होते। और कुछ में आपने देखा होगा ब्रिजेस फेल हो गए, डैम्स फेल हो गए। वो क्यों होता है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन लिए गए या जो हमारा डिजाइन हुआ है एज पर मिक्स डिजाइन कंक्रीट का, वो यूज नहीं होता कई बार साइट पे। तो इसलिए पीएमसी और जो क्लाइंट है ये लोग पर्टिकुलर इंश्योर करते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ये सारी चीजों को बराबर फॉलो कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर वो बराबर फॉलो नहीं करेगा फेल होने के बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे, जिसके कारण क्या है बहुत सारे इंसिडेंट हैपन होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आया कि हमारा क्लाइंट का रोल क्या होता है, पीएमसी का रोल क्या होता है, और हमारा कॉन्ट्रैक्टर का रोल क्या होता है। अब जो लोग ये पूछते हैं कि क्लाइंट अच्छा है, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है या पीएमसी, दोस्तों सभी अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं है। बट ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर हैं और कहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, क्योंकि क्लाइंट जॉब में एज अ फ्रेशर कभी नहीं लिया जाता है। पीएमसी में फिर भी 2-3-4 ईयर एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, बट कॉन्ट्रैक्टर में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको बॉटम से नॉलेज होता है। क्योंकि अगर आप वो नॉलेज नहीं गेन करेंगे, आप क्लाइंट साइड या पीएमसी साइड जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ भी घुमा देगा आपको, देन क्योंकि आप ड्राइंग के उस लेवल पे स्टडी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम चेकिंग के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएमसी साइड पे हो तो आप चेकिंग के लिए जाओगे, किसी भी कॉलम की हो गया, कोई स्लैब की हो गया, तो आपको जो जीएफसी ड्राइंग होगा, उसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग, उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग, वो आपको रीड करके आना चाहिए। देन आप वो पता कर पाओगे कि इन्होंने क्या रीबार में मिस्टेक किया है, स्लैब्स का शटरिंग प्रॉपर है यानी जो स्ली प्रॉपर मिस्टेक होती है ना। नॉर्मली देखो ये जो दूसरे क्लाइंट्स होते हैं, मैंने देखा है कई बार, वो लोग क्या बताते हैं, यहाँ शटरिंग बोर्ड में शटरिंग ऑयल नहीं, कवर ब्लॉक लगा नहीं है। तो ये मैंने बहुत कॉमन ऑब्जर्व किया है। बट जो टेक्निकली बंदा होगा ना, वो आपको एज पर डिजाइन बताएगा कि हमने जो रीबार डाली है वो हमें कैसे डालना चाहिए, उसके बाद हमारा लैप लेंथ कितना होना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए, उसके बाद हमारा स्पेसिंग कितना होना चाहिए। तो जब आप ड्राइंग्स स्टडी करते हो ना दोस्तों, तो ड्राइंग्स में ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन होती है। तो जो ड्राइंग पढ़ेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता लगेगा, और अगर वो क्लाइंट साइड में है तो प्रोजेक्ट तो पूरा खराब हो गया, अल्टीमेटली उसके पैसे भी डूब जाएंगे, अगर जो बिल्डिंग बनेगा भी वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप एंड यूजर नहीं है तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ दिन कॉन्ट्रैक्टर के साइड जाओ और अच्छा नॉलेज गेन करो। तो स्पेशली बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है जो एल&टी कंपनी है वो क्या करती है, अपना जो कोई भी इंजीनियर चाहे डीईटी जीईटी लेती है वो उनका जॉब रोटेशन करती है। वो जॉब रोटेशन इसलिए करती है कि वो उनके जितने भी पूरे डिपार्टमेंट है उसको पूरा घुमा देती है एक साल में। देन लाइक एज सेफ्टी, क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, फिनिशिंग सभी में। तो उसको एक पूरा प्रोसेस सेटअप हो जाता है उसके माइंड में कि मुझे एग्जीक्यूशन कैसे करना है, किससे बात करनी है, अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है या किसी मटेरियल रिलेटेड इशू है, क्वालिटी रिलेटेड इशू है, तो वो उस चीज में बहुत अच्छे से जान सकता है। तो जो भी बंदा, जो मेरा खुद का मानना है, अगर जिसने एल&टी में काम किया है ना दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, वो किसी भी कंपनी में काम कर सकता है, क्योंकि वहां का वर्क कल्चर ही ऐसा है। मैं ऐसा कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, बट ये मेरा खुद का, मैं खुद एक्स एल&टी एम्प्लॉय हूँ। तो
ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो L&T से अपना करियर स्टार्ट करे, बहुत अच्छी कंपनी है वो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और अब आपको पता होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और लर्न विथ ग्रो या ग्रो विथ लर्न, आप कुछ भी कर सकते हो, बट लर्न करो हमेशा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय।